अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा बेटा, अब हमने करना था क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट। तो देखते हैं तीसरे पार्ट में। अगेन उसमें भी बेटा एक शेप हमारे पास है पैरेललोग्राम, और हमें 4 पॉइंट्स गिवन है। तो कहता है शो करें, प्रूव करें कि ये जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको दिए हैं ये किस शेप के वर्टिक्सेस हैं हमारे पास पैरेललोग्राम के। तो पहले तो शेप का पता होना चाहिए। देखिए हमने ऊपर वाले जो भी क्वेश्चन किए हैं ये वाला किया था, तो इसमें भी शेप को डिफाइन किया था कि कैसी ट्राइंगल होती है, तो उसी का फिर प्रूव किया था। उससे ऊपर राइट एंगल ट्राइंगल किया था, तो उसके लिए ये प्रूव था पाइथागोरस थ्योरम। तो इसका भी तो कोई ना कोई प्रूव होगा ना, जिससे पता चलेगा हमें कि ये पॉइंट वाकई पैरेललोग्राम के हैं या नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन बेटा ऐसे याद रखनी है, ऐसी शेप जिसकी देखें हमारे पास दो साइड्स आमने सामने वाली क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये देखें आमने सामने वाली ए बी और सी डी ये इक्वल होंगी, और ए डी ये वाली साइड और बी सी ये हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ऐसी शेप हमारे पास क्या कहलाती है, पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब बस यही हमने प्रूव करना है। अगर हम ए बी और सी डी ये इक्वल हैं, प्रूव कर देते हैं, मतलब सी से लेकर डी तक का डिस्टेंस और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस ये इक्वल आ जाता है, और फिर ए से लेकर डी तक का डिस्टेंस और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ये भी इक्वल आ जाता है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट हैं ये पैरेललोग्राम के हैं। नहीं आता है तो नहीं होंगे, बस यही काम है इसमें। बाकी डिस्टेंस फार्मूला आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। अब इधर जो सोल्यूशन है उसमें आपने एक स्टेप इंक्रीज करना है हर एक में, हर एक पॉइंट में, जैसा कि ए बी है, बी सी है, सी डी है, डी ए है, जो भी उसने पॉइंट लिए हैं हर एक में आपने बेटा डिस्टेंस फार्मूला लिखना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने लिखना है। बाकी अब चीज़ें पड़ी हुई हैं वो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं ए बी से। तो ए बी ये दो पॉइंट आ जाएंगे ए बी में, तो ये बन जाएगा x1, ये बन जाएगा y1, ये बन जाएगा x2, ये बन जाएगा y2। अब फार्मूला आपको पता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट। तो इधर ए बी हमारे पास पॉइंट है, तो इसका आपने इसमें वैल्यू पुट करनी है ए बी पॉइंट के हिसाब से। तो इसका आंसर बेटा आप 50 अंडर रूट तक लिखें तब भी ठीक है, वरना आपको पता है 50 अंडर रूट को हम लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाय 2 उसका अंडर रूट। तो 25 का अंडर रूट आपको पता है आता है 5 हमारे पास, तो 5 इंटू 2 अंडर रूट आ जाएगा। उसके बाद बेटा इतने तक आप 50 अंडर रूट तक करें तब भी क्वेश्चन ठीक होगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। फिर हमारे पास बेटा ए बी हमने कर लिया है, तो अब हम ए से लेकर बी तक चले थे, तो अब बी से लेकर सी तक जा रहे हैं। तो बी सी पॉइंट, ये बी है, ये सी पॉइंट है, तो इसका x1 बन जाएगा, ये y1, ये x2, ये y2। अगेन सेम डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बेटा, वैल्यूज पुट करनी है। इसका आंसर भी क्या आ रहा है देखें, 50 अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट। सेम आप सी डी हमारे पास सी से लेकर डी तक अब चलेंगे, वही डिस्टेंस फार्मूला, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा, सारी वही रिपीटिशन है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। इसका आंसर भी बेटा सेम आ रहा है ऊपर वाले दो की तरफ। फिर सी से डी चलने के बाद हम दोबारा डी से ए की तरफ चलेंगे, तो वो पॉइंट क्या बन जाएगा, डी ए। अब ये तरतीब याद रखनी है, अगर आप, वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ए से लेकर डी तक चलें या डी से लेकर ए तक, लेकिन आप जो इधर लिख रहे हैं फिर x2 x1 उसी हिसाब से आपने लेने हैं। अब डी पॉइंट आपका पहला पॉइंट है क्योंकि पहले लिखा हुआ है, ए पॉइंट आपका दूसरा पॉइंट है, ये याद रखना है। डी पॉइंट जो है ना, डी ए अगर आप लिख रहे हैं तो डी आपका पहला पॉइंट है, तो इसका ये x1 है, ये y1 है, और ए वाले पॉइंट का ये x2 है, ये y2 है। तो बस इन बातों का ध्यान रखना है, वरना आंसर पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उससे भी। तो इसमें भी डिस्टेंस फार्मूला पुट किया है, इसका भी वही आया है।
तो अब हमने तो पैरेललोग्राम प्रूव करनी थी ना, तो उसमें देखें उसने दो साइड ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी का डिस्टेंस वो इक्वल आना था किसके, सी डी के, आमने सामने वाले यही दो है ना हमारे पास। अगर वो इक्वल है फिर हमारे पास बी सी का डिस्टेंस और ए डी का डिस्टेंस या डी ए का डिस्टेंस वो इक्वल है, तो वर्टेक्सेस किसके हैं, पैरेललोग्राम के। और वो तो हमें ऊपर से नज़र आ रहे हैं, इसमें तो चारों इक्वल आ रहे हैं, तो ये किसका है हमारे पास, पैरेललोग्राम का है। उसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन है सेम, पहले हम इसके पार्ट एक डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमें बेटा 3 पॉइंट गिवन है और इसमें कहता है कि प्रूव करें कि वो राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। पहला क्वेश्चन इतने तक था। तो उसमें फिर हमारे पास बेटा हमारी मर्जी थी, हम ए किसको नाम दें, बी किसको नाम दें, सी किसको नाम दें। लेकिन इसमें ध्यान रखना है, इसमें जो आगे ये वाली लाइन लिखी हुई है ना, ये कंडीशन है। क्या कहता है कि ठीक है ये 3 पॉइंट तो उसने हमें दे दिए और कह रहा है कि प्रूव करें कि ये जो पॉइंट हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। वो तो हमें पता है कि अब अगर राइट एंगल ट्राइंगल के पॉइंट होंगे तो पैथागोरस थ्योरम लगना है उस पर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अगर वो प्रूव हो जाता है तो ठीक है जी, राइट एंगल ट्राइंगल है, नहीं प्रूव होता तो नहीं है हमारे पास, तो वो तो ठीक है। लेकिन आगे जो कंडीशन दे रहा है देखें, कहता है विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको पता है बेटा राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 का होता है, ये छठे चैप्टर पूरे में पढ़ चुके हैं। अब ये एंगल हमारे पास 90 का है, तो कहता है जिधर एंगल 90 का होगा उधर आपने पॉइंट ए लेना है। तो बस ये कंडीशन है। अब जो आपने पॉइंट ए लेना है वो लाजमी उधर ही हमारे पास लेना है जिधर एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हाँ बी सी आप चेंज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, बस बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में देखें, आपने तो प्रूव करना है ना कि उसके वर्टेक्सेस हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या है, बी सी है, तो देखें वही लगा रहा है, बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, बेस क्या है हमारे पास, सी ए या ए सी जो भी आप लें, सी ए का होल स्क्वायर, फिर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर, तो ये ए बी का होल स्क्वायर बन गया। तो अब इसमें बेटा आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। अब वैल्यूज़ आप दो तरह से निकाल सकते हैं। पहले वाले पार्ट में जो हमने किया था ना, उसमें आपको पता है हमने ए बी अलग से पहले उस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा के ये निकाल लिया था, फिर सी ए निकाल लिया था, फिर बी सी निकाल लिया था, क्योंकि पॉइंट तो ये हैं गिवन है हमें वाज़े। तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप उसी तरीके से निकाल लें, फिर इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। इसने एक साथ ही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके हमारे पास क्या कर दिया है, निकाल दिया है आंसर। तो देखें इसमें ए बी वाले पॉइंट में अगर डिस्टेंस फार्मूला ए बी वाले में अप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 ए बी पॉइंट का, इसका होल स्क्वायर, फिर ऊपर होता है सारा अंडर रूट, आपको इस चीज़ का पता है बेटा हमारे पास। तो अब इसने सब में अंडर रूट नहीं लिया है, ये अब कन्फ्यूजन का बहस बन सकती है। आप चीज़ सोच रहे होंगे कि डिस्टेंस फार्मूला हम अगर लगा रहे हैं तो उसमें तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इस सारे का अंडर रूट, इधर अंडर रूट किधर गया है। तो बेटा आपको पता है ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं इधर भी इसका अंडर रूट लूँ, इधर भी इसका अंडर रूट लूँ, वो डिस्टेंस फार्मूले में है, बिल्कुल ठीक है, आप लगा लें अंडर रूट, तब भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इधर भी आपके पास अंडर रूट आ जाएगा। तो अब आपको पता है हमें तो h की वैल्यू निकालनी है, तो वो वैल्यू निकालने के लिए मुझे अंडर रूट तो ख़त्म करना पड़ेगा ना। तो अब अगर मैं अंडर रूट ख़त्म करना चाहता हूँ तो मुझे दोनों साइड पे क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर। तो क्या पूरी इक्वेशन पे कोई फ़र्क पड़ेगा, स्क्वायर और अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा दोनों साइड पे। इधर भी स्क्वायर जो मैं लूँगा अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए वो कैंसल आउट हो जाएंगे दोनों साइड पे, तो इक्वेशन यही नहीं बच जाएगी जैसे इसने लिखी है। तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लगाएं या ना लगाएं, अच्छा है लगा लें, फिर उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वायर आप लें दोनों तरफ, तो वो ख़त्म हो जाएगा, इक्वेशन तो यही बचेगी ना। बस इसने डायरेक्ट ही अंडर रूट पहले ही खा गया है किसका, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूले का। होप सो समझ आ गया होगा, आप बेशक अंडर रूट वाले तरीके से कर लें।
तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आ गया ए बी के पॉइंट, प्लस फिर हमारे पास है सी ए, तो सी पॉइंट ये है, ए पॉइंट ये है, तो ए x1 y1 बन जाएगा, ये x2 y2 बन जाएगा। तो प्लस के बाद फिर इसमें हमारे पास क्या आएंगी, वैल्यूज़ आएंगी। क्या आएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें उसने हमारे पास वैल्यू पुट की है सी ए पॉइंट के हिसाब से, सी वाला पॉइंट ये, ए वाला पॉइंट हमारे पास ये है, तो उसके हिसाब से वैल्यूज़ पुट की हैं। इज़ इक्वल टू फिर हमारे पास, तो आपको पता है अब हमने हाइपोटेनियस वाला करना है, तो हाइपोटेनियस वाला पॉइंट क्या है, बी सी, तो ये हमारे पास है बी, ये हमारे पास है सी, तो बी सी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई किया है बी सी पॉइंट पर, तो ये हमारे पास उसकी वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद जस्ट हमने चीज़ों को रीअरेंज किया है। इधर हमारे पास 0 है, तो ये तो सारा ख़त्म हो गया, 3 अंडर रूट का होल स्क्वायर, अंडर रूट और स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 3 बन जाएगा। इधर 2 + 1 3 का होल स्क्वायर 9 बन जाएगा। इधर अब हमारे पास कोई 0 नहीं है, तो इधर बेटा फार्मूला लगा है, बेसिक पढ़ा हुआ है ना हमने, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, तो वही लगा है। a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो वही इसने लगाया है इधर। इधर हमारे पास 2 - 1 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1 नहीं आएगा। इधर भी 0 है, तो h स्क्वायर बचेगा, -2 - 2 -4 हो जाएगा, उसका स्क्वायर लेंगे तो +16 बचेगा। इक्वेशन को जस्ट रीअरेंज किया है बेटा, और h स्क्वायर वाली वैल्यू एक साइड पे, बाकी h वाली वैल्यू एक साइड पे, क्योंकि हमने h फाइंड आउट करना है। तो अब h स्क्वायर तो हमारे पास ख़त्म हो गया यहाँ से, बाकी प्लस माइनस चीज़ें की हैं, तो h की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, ये सारा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है 0 से जो भी चीज़ डिवाइड हो 0 ही आता है आंसर, तो h का आंसर क्या आएगा बेटा, 0 आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि हमने h फाइंड आउट कर लिया है अप्लाई करके कि ये जो पॉइंट हैं ये किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। तो ये आपके बेटा 6 क्वेश्चन हो गए हैं। खैर से हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। ओके जी, मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू।